नाम है स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत दुबे। मैंने 12 साल इंडियन एयरफोर्स में काम किया। फिर मुझे 12 साल के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा, जबलपुर किसी पारिवारिक कारण से आना पड़ा। मेरा लास्ट रैंक था मेजर के। भी हो, कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर आप बचपन से अपने आप को देखें तो ज़्यादातर जोर किस बात पे हमें दिया जाता है शुरू से? बोलने पे या सुनने पे? ज़्यादातर जोर लोग हमें क्या सिखाते हैं? ज़्यादातर क्या सिखाते हैं? हाँ, सुन, हाँ, नहीं, सीखता वो अलग है, लेकिन जोर किस बात पे दिया जाता है? सुनने पे। मुझे तो बचपन से किसी ने नहीं कहा कि सुनो, बस लोग बोलते ठीक से बात करो, उनको बात करने की तमीज नहीं है, उनको बात करना नहीं आता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जब भी गलत पूछा तो लोगों ने हमको बैठा के समझाया कि ऐसे नहीं बोलते, ये तरीका नहीं है, ये तरीका है बात करने का। आप लोग भी डांटते होंगे अपने बच्चों को, हाँ ये तरीका है तुम्हारा बात करने का, हाँ, am I right? So सिखाया तो हमको जाता है बोलना, लेकिन एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में उन्होंने ये देखा कि कम्युनिकेशन को अगर हम परसेंटेज में डिवाइड करते हैं तो 45% टाइम हमारा सुनने में जाता है और बाकी 27% फिर बोलने में और परसीव एंड बाकी सब चीज़ों में जाता है। सो सुनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टुडे माय फोकस इज दैट हाउ टू बिकम अ गुड लिसनर, you know, good, how to become a good orator, how to speak well। ये तो आपने बहुत सुना होगा, आप भी टीचर हैं, आते जाते आप लोगों को एडवाइस दे देते होंगे कि जरा ऐसे बात किया करो, ऐसे लिखा करो, है मैं नहीं? So today is the focus is that how to become a good listener। So उसके पहले मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी उसके बारे में क्या राय है। और आपने कहा है कि अब आज़ान के साथ प्रदान होगा, तो प्लीज़ फील फ्री, हाँ, खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, दिस इज नॉट ए क्लास। मैं भी आप ही की तरह का एक प्रोफेशनल हूँ, हाँ, सो डोंट थिंक दैट यू हैव टू स्टैंड अप, तो फिर वो थोड़ा टेंशन होता है। कुछ नहीं, आराम से बैठिए, अपना बेस्ट व्यू आप एक्सचेंज कीजिए। एंड सो मेरा स्टेटमेंट है, कम्युनिकेशन इज द की टू अचीविंग ऑल आवर गोल्स। मतलब कम्युनिकेशन जो है ये हमारे सारे लक्ष्य या हमारी सारी जो भी हमारी इच्छाएं हैं हमारे जीवन में, उसको हासिल करने की चाबी है। तो आप इससे सहमत हैं या असहमत? हाँ, मतलब सब चीज़ों की चाबी, एवरीथिंग हैज कम्युनिकेशन इज द की, कम्युनिकेशन है चाबी। सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट राइट और रॉन्ग, इज दिस स्टेटमेंट राइट? फिर सवाल आता है कि अगर राइट है तो आप लोग तो सब समझदार हैं, है ना? तो सवाल है कि if it is right, then why is it right? क्यों है ये right? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, मतलब अगर बच्चा सबसे पहले किसी को रिकॉग्नाइज करना सीखता है तो वो अपनी माँ को, you have a good talk with your partner, life partner, your children, so I think very rare, very rare. Do you agree or not? कि टीवी या मोबाइल या कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो उनको डिस्ट्रैक्टेड रखता है लगातार। So my focus is कि communication is the key to all, key to achieve all your goals is right। अगर हम इस एक चीज को साध लें या सही कर लें तो आपको क्या लगता है कि कैन बी अचीव मच मोर इन लाइफ? हाँ, यस और नो? ओके, जैसे कम्युनिकेशन इज व्हाट, अगर आप यहाँ पे हैं, आपका प्रोफेशन, चाहे आप अपने विषय में कितने भी पारंगत क्यों ना हो, हाउ मच हाउएवर गुड यू मे बी इन योर सब्जेक्ट, बट इफ यू डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, कैन यू टीच? वी आर ऑल इनटू टीचिंग प्रोफेशन, एम आई राइट? वी आर ऑल इन द सेम प्रोफेशन। अगर मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं हूँ और मैं अपनी बात को प्रभावी ढंग से नहीं रख सकता हूँ, and if I cannot express myself in a very effective manner, then I don't think that I can become a good teacher. I have seen a lot of people who are not very good at their subjects, but yet they are very good teachers. Am I right? And there are examples where somebody is extremely good in the subject,
but a very poor teacher. So what makes you successful again here? Communication. Am I right? So to become a teacher, our focus should not be only to improve ourselves in our subjects. We should also focus on improving our communication skills, isn't it? So इसको आगे बढ़ाते हैं, और चूंकि मुझे अच्छा लग रहा है you are participating. But is there any situation where you feel that ये जो statement है ये इतना सही नहीं है, इस क्षेत्र में या इस जगह उतना सही नहीं है? कि कम्युनिकेशन से ही सब कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ चीज़ें और भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं. एनीवन? या आप सहमत है कि नहीं, कम्युनिकेशन इज इट और कुछ नहीं? ऐसी कोई सिचुएशन आपको याद आती है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, कम्युनिकेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सारी चीज़ें भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ऐसा नहीं? मुझे तो लगता है रिलेशनशिप में कई बार ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. कई बार हम कहते हैं बोलना नहीं, तुम्हारे दिल में जो है ना वो है, तुम्हारा तो इंटेंशन खराब. इंटेंशन हिंदी में क्या? इंटेंशन तुम्हारा तो इरादा गड़बड़ है. तुम मीठी बातें तो बहुत करते हो, हाँ, लेकिन तुम्हारा तो आई थिंक सम सिचुएशंस यू फील दैट वैल्यू योर इमोशंस, योर वैल्यूज एंड ऑल दोस थिंग्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो कम्युनिकेशन मॉडल. सो नेक्स्ट, मतलब मैं आगे बढ़ता हूँ. कम्युनिकेशन मॉडल मतलब अगर कम्युनिकेशन है और ये प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसमें किन दो चीज़ों का होना अनिवार्य है? हाँ, तो एक बोलने वाला और एक सुनने वाला, है ना? सो दिस इज कॉल्ड अ कम्युनिकेशन मॉडल. सो there is a one who is speaking and the one who is listening. Am I right? Okay. So अब इस पूरी प्रोसेस में ये दो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्से हैं कि एक बोल रहा है और एक सुन रहा है ना? और इस कम्युनिकेशन की पूरी प्रोसेस को सफल होने के लिए भी इन दोनों का प्रॉपर होना आवश्यक है. अगर बोलने वाला गलत है तो सुनने वाला बिल्कुल अलर्ट है, फिर भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा. अगर बोलने वाला अच्छा बोल रहा है लेकिन सुनने वाला टैगोर पार्क में घूम रहा है, तो भी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है. Am I right? So this is called a model.